Hi guys, welcome back to my channel Mayuri Ki Pathshala. Yes, so today is the day 1 lecture of accounts. So before starting accounts chapters and accounts big concepts, let us understand big 4 terms in accounts. कौन से ऐसे 4 बड़े टर्म्स है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो आगे अकाउंट्स समझने में बहुत आसानी होगी. तो कौन से 4 टर्म्स है? आई एम राइटिंग हियर. So number 1 is assets. Number 2 is liabilities. Number 3 is income. And number 4 is expense. So these are the big 4 terms. ये टर्म्स एक एक करके आसानी से समझ के लेते. अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा. सो व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स का मतलब क्या है? जिस पर मेरा अधिकार है. व्हाट इज अधिकार? जिस पर मेरा राइट है, जो चीज सिर्फ मेरी है, दैट थिंग बिलोंग्स टू ओनली मी, उसको बोलते हैं एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर को मैंने परचेस किया है मार्केट से, ये मैंने लाया है, तो दिस डस्टर बिलोंग्स टू मी. इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है. इट हैज ओनली माई राइट. इस पर सिर्फ मेरा राइट है. इसको मैं कुछ भी करूं, इसको मैं फेंक दूं या यूज करूं या इसको मैं और कुछ चेंजेस करूं, इट इज माई डिसीजन. इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है. दिस डस्टर बिलोंग्स टू मी, सो दैट्स व्हाई इट इज माई एसेट. ओके. नंबर 2 इज व्हाट इज लायबिलिटीज. लायबिलिटीज का मतलब है जिसको मुझे कुछ देना है. आई हैव टू गिव समथिंग. हैव टू गिव, देना बाकी है. मेरे पे बोझा है, कर्जा है, आई हैव टू गिव. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये डस्टर लाया, ठीक है, ये डस्टर मैंने लाया, इसकी प्राइस है ₹500. ये मैंने मेरे पास ला लिया, पर मैंने अभी तक 500 नहीं दिया है. मेरे पे उसका बोझा है, कर्जा है. आई हैव टू गिव. हैव टू गिव, अभी देना बाकी है. सो दैट जो देना बाकी है, दैट इज नथिंग बट लायबिलिटीज. वेरी इजी. सो व्हाट इज इनकम? इनकम इज मैं जो कमाती हूँ, जो मुझे पैसे मिलते हैं, दैट इज माई इनकम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर and you all are students. You are giving me something fees. You are giving me something in return. That is my income. Again, I am going to stick to this example. ये जो चीज है, ये मैं लेके आई हूँ और मैंने उनको 500 रुपए दिया है. सो मैंने जिसको 500 दिया है, ये उसका इनकम है. ये उसका इनकम है. तो जिसके पास कुछ आता है, उसको वो इनकम बोलते हैं. ठीक है. हर लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम होता है. ठीक है. टीचर्स का इनकम इज फीस. डॉक्टर्स का इनकम इज द फीस यू गिव फॉर चेकअप, फॉर ऑपरेशन, फॉर सर्जरी. फार्मर्स का इनकम क्या होगा? द रुपीज वी पे फॉर द सीड्स, फॉर द कल्टीवेशन. या फिर तुम और भी कुछ लेके आते हो, सब्जियां लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, तो तुम उनको देते हो, तो वो उनका इनकम है. तो व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस मीन्स खर्चा. मैंने आज दोस्तों को पार्टी दिया, मेरा खर्चा हुआ. मैंने ये डस्टर लाया, ये मेरा खर्चा हुआ. यस. तो एक ही डस्टर पे मैंने चारों चीज पढ़ा दिया. ये मेरा राइट है, मुझे पैसे देने बाकी है, सो दैट इज माई लायबिलिटी. ये उसका इनकम है जहां से मैंने लाया है, और ये मेरा खर्चा है. ओके. सो एसेट्स मतलब, आई एम राइटिंग हियर, एसेट्स मतलब जिस पर मेरा अधिकार है, दैट थिंग्स बिलोंग्स टू मी. आई एम राइटिंग हियर, बिलोंग्स टू मी. जो चीज मेरी है, दैट इज माई प्रॉपर्टी. माई प्रॉपर्टी. यू नो, अकाउंट्स में बहुत बार एसेट्स के वहां पे तुम्हें एक टर्म मिलेगा, वो लिखते हैं ओन. ओन मतलब जिसको मैंने लाया है, जिस पर मेरी ओनरशिप है. आई ओन द राइट. आई ओन. एंड व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज मैंने क्या बोला था? बोझा है, कर्जा है. आई हैव टू गिव. आई हैव टू गिव.
अभी तक देना बाकी है, बिल इज पेंडिंग, बिल इज पेंडिंग, अभी भरना बाकी है, उसे अकाउंट्स में टर्म बोलते हैं आई ओ। आई ओ मतलब देना बाकी है, आई ओन मतलब इट बिलोंग्स टू मी। एंड व्हाट इज इनकम, जो मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया, इनकम इज जो मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा है, आई एम राइटिंग हियर रिटर्न, जो मुझे वापस मिल रहा है, इट इज माई सोर्स ऑफ इनकम। सो एवरी occupation have different sources of income. So what is expense? I am paying something, मेरा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। ओके, सो दीज आर द फोर टर्म्स। नहीं समझ में आए तो ये वीडियो वापस स्टार्टिंग से देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। वापस अगले लेक्चर में इसका रिवीजन लूंगी, ठीक है। सो आज के लिए आई एम राइटिंग योर फ्यू वर्ड्स, जो तुम्हें होमवर्क रहेगा। आई एम राइटिंग योर फ्यू वर्ड्स, यू हैव टू क्लासिफाई दैट इन दिस फोर। ओके, तो जो भी तुमने लिखा है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, व्हाट इज योर राइट आंसर। सो आई एम राइटिंग योर नंबर 1 इज पार्टी टू फ्रेंड्स। मैंने बच्चों को पार्टी दिया, तो वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, ठीक है। मैंने, मुझे ट्यूशन के फीस मिले, ट्यूशन फीस रिसीव्ड। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज मैंने मोबाइल फोन परचेस किया, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव परचेस्ड इट। तो ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, डू टेल मी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंने सैलरी पे किया, मैंने मेरी स्टाफ को सैलरी पे किया, तो ये क्या है। एंड लास्ट इज लाइट बिल इज पेंडिंग, अभी तक मैंने लाइट बिल भरा नहीं है, पेंडिंग है, भरना है। सो दीज आर द 5 टर्म्स। प्लीज क्लासिफाई ऑल दिस टर्म्स इन assets, liabilities, income and expense. नहीं समझ में आए तो you can ask me, you can DM me, message me, I will explain you again. Okay, hope you like this video. Bye guys.